एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि अक्टूबर का महीना आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। अक्टूबर के माह में आप वृश्चिक राशि वालों को 17 दिन ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें कि आपकी उन्नति, प्रगति, आमदनी, धन, ये सभी बातें बहुत बेहतर रहेंगी और यह एक जो है सो आनंददायी समय रहेगा। तो इस बात पर फोकस करते हुए यह देखेंगे कि अक्टूबर के माह में आप वृश्चिक राशि वालों का कार्य, व्यापार, धन संपत्ति, लाभ और आय, घरेलू जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप, स्वास्थ्य और फैमिली फ्रंट पर किस प्रकार की बातें रहेंगी। यह जो अक्टूबर माह में ग्रहों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव हो रहा है, ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वामी ग्रह मंगल की। मंगल जो हैं देव सेनापति कहे गए हैं और पराक्रम सेनापति का तभी सामने आता है जब कोई युद्ध जैसी स्थिति हो। तो मंगल की भी लगभग यही स्थिति है। कालपुरुष कुंडली के शत्रु, संघर्ष, लड़ाई झगड़े के भाव में पड़ने वाली जो राशि होती है कन्या राशि, वहाँ से सेनापति मंगल का संचार हो रहा है और यह संचार जो है वह आपके लाभ भाव में है क्योंकि वहाँ पर कन्या राशि पड़ती है। तो जाहिरन यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वह पूर्णता से मिलने की संभावना रहती है। तो इस समय आप पूरे जोशो खरोश से अपने आय वृद्धि में लगे रहेंगे और आपको आय की प्राप्ति होगी क्योंकि वॉर मोड में जब कोई काम होता है तो उसमें आदमी सर्वस्व लगाता है। तो इसी प्रकार की स्थिति आपके लिए भी रहती है क्योंकि मंगल यहाँ से धन भाव को भी देख रहे हैं। तो धन और आय को लेकर के मंगल के दृष्टि प्रभाव या मंगल के प्रभाव के कारण से एक बेहतर स्थिति बनती है। यथोचित आप उद्यम और परिश्रम कीजिए, मंगल आपको कहीं न कहीं लाभ प्राप्ति में बड़ा सहायक रहेगा। मंगल कन्या राशि में 22 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद वह आपके व्यय भाव में संचरित होंगे। लेकिन 22 अक्टूबर तक क्या है कि मंगल का जो दृष्टि प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर रहेगा और षष्ठ भाव पर भी रहेगा। तो इस समय में शत्रु आपके शांत रहेंगे, जीवन में जो रेजिस्टेंस है वह कम होगा और अगर किसी प्रकार का अवरोध है भी तो अंततोगत्वा आप उस पर विजयी रहेंगे। अक्टूबर के माह में बुध भी वहीं कन्या राशि में वक्री गति में संचरित रहेंगे और कन्या राशि जो है बुध की उच्च राशि होती है, लेकिन चूंकि वक्री स्थिति है इसलिए लाभ और आय का जो ग्राफ है वह थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। इस समय जो अपॉर्चुनिटी आएंगी और उसको अगर आपने टाइमली ग्रैब नहीं किया तो वह मिस भी हो सकती है और अगर टाइमली आप कर लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। बुध की भी दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर रहेगी। अब सूर्य देव की बात करते हैं क्योंकि सूर्य जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं आप वृश्चिक राशि वालों के लिए। यह कर्म भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और कर्म भाव के स्वामी के रूप में यह भी आय भाव से संचरित रहेंगे 17 अक्टूबर तक। तो यह जो है स्थिति बहुत ही सुंदर स्थिति है कि कर्म भाव के स्वामी वह आय भाव में पहुंचे तो निश्चित रूप में क्या है कि इस समय में जो आपका कैरियर है, आपका जो प्रोफेशन है, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, इन बातों में बड़ी उन्नति और प्रगति रहेगी। इससे आपको जो सुख और संतोष मिलेगा, लाभ मिलेगा, वह अच्छे स्तर का रहेगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ा राजयोग भी बन रहा है। मंगल जो है आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न के स्वामी ग्रह हैं और सूर्य भी जो है वह बलि केंद्र स्थान के स्वामी ग्रह है और यह इच्छा पूर्ति भाव में घटित हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर राजयोग का फल इस समय में आपको प्राप्त होगा। हालांकि बुध वक्री हैं, इस कारण से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सफलता प्राप्ति के, लाभ प्राप्ति के, मन की इच्छा की पूर्ति के जो पहलू हैं वह बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं। अब 3 ग्रहों का जो प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। अगर संतान है तो उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी होगी और जिनको संतान नहीं है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ की,
तो उनके लिए अच्छा टाइम यह है। या तो प्लानिंग कर सकते हैं या फिर जिनका की ड्यू है तो उनके लिए यहाँ पर सपोर्टिव टाइम है। प्रेम प्यार की बातों के लिए यह ग्रह स्थिति उतना सुंदर नहीं है। इस समय में जो आपका लव लाइफ है या लव एंड रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है उसमें कमी रहेगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति रहेगी, सेपरेशन की स्थिति रह सकती है, मनमुटाव की स्थिति रह सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों जो है इन एस्पेक्ट को उतना प्रमोट नहीं करते हैं, तो उनमें कहीं न कहीं विघ्न बाधा की स्थिति रहती है। और यह जो पावरफुल कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल का, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अधिक कॉन्फिडेंट होता है, अधिक पॉसेसिव हो जाता है और अधिक दबदबे वाला होता है, लोगों पर जो है सो अधिक दबदबा दिखाना चाहता है। इस कारण से कुछ दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि मंगल का जो दृष्टि प्रभाव है वह षष्ठ भाव पर रहेगा और षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह भी मंगल ही है। तो ऐसे में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि बुध के साथ में है। मंगल और बुध जब रहें साथ में तो वह कहीं न कहीं विवादकारी स्थिति को जन्म देते हैं, लड़ाई झगड़े को जन्म देते हैं। वाणी के कारण से कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों को इस समय में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी कि आपका जो पैसा है कहीं खो जाए या कहीं चोरी हो जाए या ठगी हो जाए, इसकी भी संभावना रहती है। इसके बाद बात कर लेते हैं बृहस्पति और शनि की, क्योंकि बृहस्पति और शनि जो हैं यह आपके तृतीय भाव से संचरित हैं, क्योंकि वहाँ पर मकर राशि होती है। बृहस्पति जो हैं वह आपके धन भाव के स्वामी हैं और पूर्व पुण्य भाव के स्वामी हैं, तो बहुत पावरफुल पोर्टफोलियो बृहस्पति के पास होता है। हालांकि बृहस्पति की जो अभी स्थिति है वह नीच है, लेकिन उनका जो दृष्टि प्रभाव है बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाव पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव आपके व्यापार भाव पर रहेगा, जीवन साथी भाव पर रहेगा, आपके भाग्य भाव पर रहेगा और आय के भाव पर भी रहेगा। तो बीइंग द लॉर्ड ऑफ धन, अब वह अगर आय को देख रहे हैं और भाग्य भाव को भी देख रहे हैं और व्यापार भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह संकेत करता है कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि अब आपके काम काज या लाभ और आय की बातों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इस समय में संतान प्राप्ति के लिए बेहतर समय है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो इसकी भी संभावना रहती है। हालांकि संतान के एस्पेक्ट से कुछ कमी रह सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है। शनिदेव जो है वह आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं और वह पराक्रम भाव से आपके संतान भाव को देख रहे हैं, पिता भाव को देख रहे हैं और व्यय भाव को देख रहे हैं। तो संतान विषयक बातों में थोड़ी समस्या, जैसा कि पहले हमने कहा, वह हो सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल का भी प्रभाव संतान भाव पर पड़ रहा है, शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है और संतान कारक नीच के हैं, संतान भाव के स्वामी नीच के हैं। तो इन कारणों से संतान के स्वास्थ्य आदि को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। अब बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं आपके व्यय भाव के स्वामी हैं और जीवन साथी भाव के स्वामी हैं और वह केतु के साथ संचरित होंगे आपकी जन्म राशि स्थान अर्थात वृश्चिक राशि में। यह उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी के रूप में अगर वह आपके जन्म राशि स्थान से संचरित हैं और वह भी पीड़ित अवस्था में है, तो यह संकेत करता है कि कुछ आपका मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकता है। इस समय में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वह आपके जीवन साथी भाव के स्वामी ग्रह हैं। और इस समय खंड में आप वृश्चिक राशि वाले थोड़ा स्त्री का सम्मान करें और यह ध्यान रखें कि आपके कारण से कोई लड़ाई आदि का जन्म ना हो और अपने चाल चलन को इस समय में अच्छा रखते हैं तो और भी सुंदर बात रहेगी, क्योंकि राहु देव आपके सप्तम भाव से संचरित हैं। हालांकि वह उच्च के हैं और केतु का संचार आपके जन्म राशि स्थान से हो ही रहा है, तो इन ग्रहों का संचार या जो यह ग्रह स्थिति है वह थोड़ा सा अलर्ट करती है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और जितना सुचिता आपके चरित्र में होगी उतना ही बढ़िया इस समय में स्थिति आपकी रहने वाली है। कुछ लोगों को इस समय में डायबिटीज आदि की शिकायत हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम की शिकायत हो सकती है, तो इस कारण से कुछ मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकता है या मेडिकल ओपिनियन की आवश्यकता हो सकती है।
अब आते हैं उस बात पर जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही की थी कि यह जो 17 दिन है वह शुरू जो होगा वह 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 17 अक्टूबर तक स्थिति रहेगी। इसमें आप अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए जो प्रयास करेंगे उसकी पूर्ति होगी। तो इस समय में बड़ा ही गेनफुल टाइम रहेगा, तो आप अपने प्रयास को बढ़ाइए। अगर आपको कुछ बेहतर काम करना है, नया काम करना है, तो उसके लिए इस समय खंड में आप प्रयास करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली बेहतर सफलता मिलेगी। यह जो आपके लिए समय रहेगा वह बड़ा हर्षदायी रहेगा, बड़ा प्रसन्नतादायी रहेगा, खास करके कामकाज और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान इतना ही रखिए कि अपने बोलने के लहजे को थोड़ा सा मधुर बना करके रखिए। लोगों से जो आपका व्यवहार हो वह सौम्य हो, तो फिर कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। यह 17 दिन आपके लिए आनंददायी दिन रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।